शुभ संध्या दोस्तों एवं मेरे बच्चों। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे जो हमारा S5 है DLED का, उसका जो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है योग, उसकी अवधारणा एवं महत्व। तो हम लोग जैसे ही योग बोलते हैं तो हम लोगों के दिमाग में आता है योग मतलब क्या, जोड़ करना या जोड़ना, मिलाना। तो ये जो योग शब्द है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो इसका संस्कृत शब्द होता है वो है यूज। यूज मतलब कि जोड़ना या फिर मिलाना। इसको अगर हम साहित्यिक भाषा में जाएंगे तो इसका जो होता है लक्ष्य की प्राप्ति, और उसमें जो साधन होते हैं, उपयोग होते हैं वो, तो लक्ष्य और साधन का योग। तो लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है कि व्यक्तित्व का एकीकरण, और इस बच्चे का या फिर किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो एकीकरण होता है उसमें जो अभ्यास, प्राणायाम, तकनीक, प्रक्रियाएं यूज होती हैं, तो ये जो होता है इन सब का जो योग होता है, जोड़ना होता है, मिलाना होता है, इन सब को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है। अब जो है योग किसका हो रहा है, तो योग जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्तित्व के एकीकरण में जो योग हो रहा है वो हो रहा है शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का। शरीर, तन, मन और प्राण। तो इसमें इस तन, मन और प्राण का जो है एकीकरण हो रहा है, योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है। अब जो है इसको अगर पारंपरिक दृष्टि से देखें तो हम लोग ये सुनते आए हैं कि जीवात्मा जो है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन या संयुक्तिकरण। तो आप ने टीवी में या फिर किसी सीरियल में या फिर पढ़ा होगा कहीं पे कि जो कोई ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, तो वो क्या है, ऋषि मुनि जीवात्मा हैं, और वो साधना करते हैं, योग करते हैं, और वो परमात्मा से अपना मिलन करते हैं। ठीक है। तो ये योग का एक जो अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया कि परम शक्ति के साथ एक हो जाना। परम शक्ति के साथ क्या है, एक हो जाना। यह अज्ञान से जो है आत्मज्ञान का एक रास्ता है। अज्ञान से आत्मज्ञान का क्या है, एक रास्ता है। योग जो है वो संपूर्णता का जो है संपूर्णता, व्यक्तित्व में संपूर्णता का या संपूर्ण आभास होने का एक प्रयास है। ठीक है। योग जो है शरीर का मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य बनाने का या स्थापित करने का और प्रभावशाली ढंग से जीवन जीने का एक तरीका है, और इसमें जो है ये जीवन में समरसता को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो जो योग की अवधारणा है वो हम इसमें कह सकते हैं कि योग जो है वो शारीरिक या शरीर का, योग जो है वो शरीर का, इंद्रियों का, मन को एकाग्र कर भावनाओं को संतुलित करता है, और प्राण को अनुशासित और बुद्धि को संयमित बनाता है, सबल बनाता है, और अहंकार, द्वेष को जो है वो दूर करता है। ठीक है। आपने मेडिटेशन सुना होगा, वो क्या है, साधना है, जो कि हमारे मस्तिष्क को सबल बनाता है, उसको बैलेंस्ड करता है, संतुलित बनाता है। ठीक है। तो ये जो योग है वो स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। योग की उत्पत्ति जो है, हम लोग कहते हैं हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु है,
तो ये जो योग की उत्पत्ति है हमारे ही भारत देश की देन है, और जो कि आज अगर हम देखेंगे तो ये पूरे विश्व जो है इसका अनुसरण कर रहा है। और अभी जो हमारा मतलब कि पतंजलि जो योग पीठ है जहाँ पे अभी बाबा रामदेव हैं, उन्होंने इसको काफ़ी आगे लाने में सहायता की है। तो अब हम लोग जो है इसका जो योग एवं योग की अवधारणा एवं महत्व है, इसका जो सेकंड पार्ट है महत्व, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके जीवन में योग का बहुत महत्व है। हमारा अगर भारतीय परंपरा देखा जाए तो यहाँ पे बाल जो पढ़ाई की अवस्था होती है तो उसमें विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ये ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है उसमें योग जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्मचर्य जो विद्यार्थी होते हैं वो उनका जो शरीर होता है वो स्वस्थ होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, मानसिक रूप से वो सकारात्मक होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, भावात्मक रूप से वो जो है संयमित और बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसके बाद है कि उनका अपनी भावनाओं और इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, और इसको नियंत्रित करने के लिए योग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। जो उनका शरीर है वो हुष्ट पुष्ट होना चाहिए, बुद्धि जो है वो कुशाग्र होनी चाहिए, चित्र एकाग्र होना चाहिए, जीवन जो है वो संयमित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि वो योग का सहारा लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो जीवन है उसमें बीमारियां जो है वो बीमार होना वो आम बात है, ठीक है। तो जो कहा जाता है कि काफ़ी हद तक बीमारी को योग के द्वारा भी ठीक किया जाता है। तीसरी चीज़ जो है हमारा शरीर जो है, व्यक्ति, उसका समाज और पर्यावरण, ये तीनों चीज़ जो है एक व्यक्ति के शरीर को जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो व्यक्ति जो है वो बीमार जो है वो हो सकता है, इसमें पर्यावरण जो है वो भी एक कारक बन सकता है, प्रदूषण हो सकता है या फिर दूसरी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये इन सब को जो है योग के द्वारा जो है बैलेंस्ड करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में जो है अच्छे तरह से ध्यान लगा पाएंगे, और उनका जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास वो अच्छे से होगा। तो इसलिए जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। उनको जो बच्चे होते हैं, इसीलिए प्रारंभ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है वो प्रारंभिक विद्यालय के लिए है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका जो है छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा आसन ये सब नहीं सिखाया जाता है, लेकिन उनको छोटी छोटी मुद्राएं सिखाई जाती है, आसान आसान मुद्राएं सिखाई जाती है, जैसे कि नमस्ते, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, उनको सिखाया जाता है कि कैसे विनती करते हैं। उसके बाद उनको मतलब कि छोटे छोटे सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं, आसन सिखाए जाते हैं, और जो थोड़ा सा हार्ड आसन होता है वो 6 क्लास से ही स्टार्ट करना चाहिए। वो छोटे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए खेल कूद जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जो हैं उनको उनका झुकना, उनका प्रणाम करना, ज़मीन में लेट कर प्रणाम करना, थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आजकल जो है मतलब कि ये देखा जा रहा है कि
पहले हमारे जो परंपरा है उसमें क्या होता था कि लोग खेत खलिहानों में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, भागना दौड़ना रहता था, तो बच्चे खूब खेलते कूदते थे बगीचे में। तो ये सारी चीज़ें जो है अब लुप्त होती जा रही है। लोग जो है जिसके वजह से क्या है कि उनको थकावट होती है, नींद सही ढंग से नहीं आना, थकावट होना, उसके बाद और भी कुछ बीमारियां बढ़ रही है जैसे तनाव में रहना, बाल झड़ना, छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन वाली चीज़ें आने लगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन सबको योग से ठीक किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। मतलब कि योग जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही उनमें योग के बीज डालें, ताकि मतलब कि उनका जीवन जो हो वो लाइफ स्टाइल अच्छा हो, उनका जीवन संयमित हो, वो स्वस्थ रहें। और मतलब कि इसको जो है अगर बच्चों को शुरू से इसमें इसकी आदत रहेगी तो वो क्या है कि दूसरे जो घर के मेंबर्स हैं वो भी मतलब इससे क्या है कि उनकी भी आदत जो है वो सुधरेगी, ठीक है। और इससे वो कम बीमार होंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है, और बेहतर तरीके से। तो बच्चों जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो योग है इसकी अवधारणा और महत्व जो है आप थोड़ा समझ पाएंगे या समझ रहे होंगे। ओके, अगर किसी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।